मांगने की आवश्यकता न पड़ती। पर रे बावरे तू दूरों से मांगता रहा, तू जहां था ईश्वर ने तुझे वहां तक पहुंचा दिया, अब तुझे पुरुषार्थ करना था। भगवान ने बीज भी दे दिया, भगवान ने माटी भी दे दी, भगवान ने सूर्य भी दे दिया, भगवान ने जल भी दे दिया। पुरुषार्थ है इन सबको इकाई में बना लेना। न आपका बीज है, बीज तो आपने बनाया नहीं, सूरज आप बना नहीं सकते, माटी आप बना नहीं सकते, जल आप बना नहीं सकते, सब भगवान ने बना दिया। बस इतना सा कह दिया, रे बावरे सही समय पर बीज को भूमि में बो दियो, सही समय पर, जिससे बारिश आ जाए। सही समय का चुनाव ही पुरुषार्थ है, सही समय का चुनाव। सब चीज तो और ही की, पुरुषार्थ मतलब मैं करना चाहता हूं, ये मेरा स्वतंत्र है। पुरुषार्थ का मतलब जो आप करते हो, सही समय का चुनाव ही पुरुषार्थ है। न बीज आपका, न पेड़ आपका, क्या चीज आपकी, बस इसको संतुलित कर देना ही पुरुषार्थ का स्वरूप है। हम उसमें भी आलस्य कर जाते, उसमें भी चूक जाते, उसमें भी भूल कर जाते। अतः आनंद स्वस्थित है। बस ऐसे ही हम आनंद की खोज बाहर से कर रहे हैं। जरा पलट करके जहां आप हो, अपनी मनस्थिति को थोड़ा सा विवेक के फावड़े से खोद कर देखना। जिस आनंद की बिंदु की तलाश आप दुनिया में करते थे, उसके अनंत समुद्र आपको अपने हृदय में प्राप्त हो जाएंगे। आनंदमयो अभ्यासात, ईश्वर आनंद का स्वरूप है। बंधुओं, इसलिए वो हृदय, उस गोकुल में कृष्ण आए जहां नंद थे, जहां यशोदा थी, उस मन में ईश्वर आएगा जहां पहली बात आनंद है, प्रसन्नता। मानुष जीवन की दिव्यता है प्रसन्नता। कीप स्माइलिंग। परफेक्ट स्मेल एंड अ परफेक्ट स्माइल इज अ सिंबल ऑफ अ परफेक्ट पर्सनैलिटी। एक परफेक्ट स्मेल हो और एक परफेक्ट स्माइल हो, दोनों ही चीजों में हमको दिक्कत हो जाती है। एक परफेक्ट स्माइल, लोग सुबह सुबह 2 घंटे हंसने जाते हैं, भाई हद हो गई। पहली बार मैंने दिल्ली के एक पार्क में देखा था, मैं वॉक करने गया, सुबह सुबह 6 बजे 20 लोग मिलके सुबह हा 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 हा। मैंने क्या कर रहे हो? बोले हंस रहे हैं। 2 घंटे हंसते हैं, 22 घंटे रोते हैं। इतनी बड़ी दिवालियापन और कहां आ सकता था? रो सब सकते हैं, हंस केवल इंसान सकता है। गधा रो सकता है, गैया रो सकती है, सांप रो सकता है, कुत्ता रो सकता है। कभी हंसता कुत्ता देखा तुमने? प्रसन्नता, बड़ी से बड़ी चीज पर आप प्रसन्न होते हुए निकल जाओ। अग्नि को जल बुझा सकता है, क्षोभ और क्रोध को, ईर्ष्या को, चिंता को प्रसन्नता बुझा सकती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भागवत कहती है प्रसादस्तु प्रसन्नता। यहां का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? आज प्रसाद आ रहा था, सब जय राधा माधव भूल गए महाराज। मैंने पूरी कोशिश कर दी, जोर लगा दिया, पर नजर उधर ही थी, भाई माल है क्या क्या। तो वो आपको ही मिलना है बेचारा, हमारा ठाकुर क्या लेता आपसे? कुछ लिया उसने? ये तो सब मिलना तो आपको ही है। पर ये प्रसाद भी कितनी देर तक चलेगा? अभी आप लोगे दरवाजे पर, खा लोगे, खेल खत्म। इसलिए कुछ ऐसा प्रसाद लेके जाओ जो आपके साथ केवल 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, जीवन भर रहे। भागवत कहती है वो प्रसाद कौन सा है मेरा? प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। आप यहां से प्रसन्नता का प्रसाद लेते जाओ। कोई इत्र के बाजार से निकले तो उसके ऊपर से सुगंध आनी चाहिए। आ रही थी बदबू और बोले मैं इत्र के बाजार से आ रहा हूं, तो झूठ बोलता है। धर्म के स्थान से भी अगर रोते लौट रहे हो तो कौन मानेगा कि आप धार्मिक हो? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्न होते, खिलखिलाते हुए। जीवन हंसने के लिए मिला है। भगवान ने इतने दांत, हजारों लाखों रुपए इन दांतों पे खर्च कर देते हो भाई। प्रसादस्तु प्रसन्नता।
मुर्दा आपको, जो स्केलेटन है ना, कभी वो रोता नहीं दिखता, हंसता आपको, दांत उसके पूरे दिखते। जिंदा आदमी रोता होता है, पैदा होते ही रोता ही है, न रोए तो डॉक्टर रुलाते, भाई रो, एबनॉर्मल है। पर ये खाल को हटा दो ऊपर से तो हर स्केलेटन आपको हंसता ही देखेगा। व्हाट अ परफेक्ट स्माइल। प्रसादस्तु प्रसन्नता, हंसते हुए। भाई इसने ये कह दिया, उसने वो, छोटी छोटी बात को इतना लंबा आदमी खींच देता है। हम रोने की बात पे 5-5 साल रोते रहते, और हंसने की बात पे 5 बार भी नहीं हंस सकते। अगर मैं आपको कोई जोक सुनाऊं, कितनी बार आप हंस लोगे? कोई जोक सुना दूं। एक सेठ जी थे, बाबू छगनलाल। छगनलाल जी ने एक ब्याह किया, पत्नी थोड़ी उनकी गांव से थी, पर अपने आप को मानती थी बिल्कुल क्वीन एलिजाबेथ। बाबू छगनलाल ने पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी में बात करते, और पत्नी भी ट्राई तो करती थी, अपने आप को तो छोटा मानती नहीं। 2 प्रकार की पत्नी होती हैं, गुरुजी कहते थे, एक धर्म पत्नी, एक गरम पत्नी। तो बाबू छगनलाल की भी अपने भाग्य से थी, तो वो कहती मैं भी पढ़ी लिखी हूं, MA पास। अच्छा, एक दिन छगनलाल जी ने पूछा, बाबू जी ने पूछा, अच्छा तू पढ़ी लिखी है तो ये बता, सीनियर और जूनियर में क्या फर्क होता है? उसकी पत्नी ने अपना दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगा के जवाब दिया, जो समुद्र के किनारे रहता है वो सीनियर, और जो चिड़ियाघर के पास रहता है वो जूनियर। सीनियर, जूनियर। अपना दिमाग लगाया। अच्छा, यही बात मैं आपको फिर से एक बार और सुनाऊं। पहली बार में ही 10-20 नहीं हंसे, कितनी दुर्दशा है भाई। दूसरी बार तो मेरी कोई आशा ही नहीं है। चलो मैं फिर भी आपको सुना दूं। बाबू छगनलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, सीनियर और जूनियर में क्या फर्क होता है? बोले, जो समुद्र के पास रहे वो सीनियर, और जो चिड़ियाघर के पास रहे वो जूनियर। मैं आपको फिर से ये सुनाऊं। पहली बार में फिर भी कुछ हंसे थे, दूसरी बार में बस थोड़ी सी एक स्माइल आई, लाफ नहीं थी। मैं फिर से आपको एक जोक सुनाऊं। बाबू छगनलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, सीनियर और जूनियर में क्या फर्क होता है? और ये जो चिड़ियाघर के पास रहे वो जूनियर, और जो समुद्र के पास रहे वो सीनियर। अब तो स्माइल के भी लाले पड़ गए। मैं फिर से आपको एक बार सुनाऊं तो आप कहोगे, महाराज बहुत हो गया, आगे बढ़ो भाई। बंधुओं, जब हंसने की बात आपको 3 बार से ज्यादा हंसा नहीं सकती, तो रोते एक एक बात को क्यों जिंदगी भर हो? जिंदगी भर एक बात को पकड़ के रोते क्यों रहते हो? जब हंसना 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता, तो रोना 3 बार से ज्यादा क्यों? आदमी 10-10 साल एक एक बात पकड़े बैठा रहता है और उस पर रोता रहता है। भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। एक 70 साल की बूढ़ी रो रही थी, मैं उसके घर पहुंचा। महाराज आप आ गए। मैंने, क्या बात है माता रानी, क्यों रो रही है? कोई नहीं महाराज। क्या बहू बेटा ने कुछ कह दिया? अरे नहीं, ये तो अश्विनी कुमार हैं। अच्छा। बहू ने कुछ कह दिया? अरे नहीं, ये तो द्रौपदी है। बेटी बेटी ने कुछ कह दिया? अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो कुंती है। लंबी लंबी तुलना है। मैंने, पति ने कुछ कह दिया? बोले तो परमेश्वर है महाराज। चाहे मन ही मन सोच रही हो, जल्दी परमेश्वर को प्यारा हो भाई। सब किया। फिर मैंने कहा, यार जब सब इतने अच्छे हैं, सब नौकर कैसे? अरे महाराज बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा। फिर क्यों रो रही है? बोले महाराज बहुत पुरानी बात याद आ, बहुत पुरानी। मैंने कहा, माता कितनी पुरानी बात याद आई? बोले आज से 50 साल पहले जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना महाराज, मेरी सास ने मुझसे चाय तक की नहीं पूछी। मैंने, जय हो माते, 50 साल में तू एक चाय नहीं भुला पाई है, हद हो गई।
कितनी लंबी हम खींच देते हैं, असंतुष्टियों की बातें, चिंताओं की बातें, और प्रसन्न रहने की बातें हम 2 मिनट में भूल जाते हैं। दुर्घटनाएं हमें जिंदगी भर याद रहती हैं, पर शुभ घटनाएं हम भूल जाते हैं। सैड इंसिडेंट्स का कोई नोट नहीं बनाता, जोक्स के नोट बनाने पड़ते हैं, भाई याद रहे याद रहे याद रहे। इसलिए हंसना आपके लिए आसान हो, रोना कठिन हो, यह मानव की विशेषता है। प्रसन्न रहना आपके लिए इजी हो, परफेक्ट स्माइल, प्रसन्न रहना आपके लिए इजी हो, रोना आपके लिए कठिन हो। ये आनंदमय विग्रह का पक्ष है। हम छोटी छोटी बात पे छिन्न भिन्न हो गए, अपने बड़े से क्रोध ले आते हैं, छोटे वाले पे निकाल देते हैं। बाबू दफ्तर में है, बॉस ने उतारी खूब जम के, पागल कहीं का, यस सर, यू आर डोंकी, यस सर। बेचारा क्या बोले, उससे ऊपर बोले तो अभी धक्का देके निकाल देगा। खूब गालियां खा के घर पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा खोला, खटखटाया, अंदर बुलाया, चुपचाप पूछा चाय पियोगे? खून पी ले तू सुबह से, खसमानो खानी। उस पर चढ़ गया। पत्नी सोच रही है सुबह तो कह गए थे भाई तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए चंदा तोड़ लाऊं, तो खोपड़ी तोड़ने की बात करता है बंदा। बच्चे अंदर खेल रहे थे, अंदर भीतर वाले कमरा में गई, छोरा में पकड़ के एक झापड़ उसमें दिया, छोरी में एक में उसमें दिया। बच्चे सोच रहे हैं 10 मिनट पहले तो मैया गोदी में बैठा के चुम्बन ले गई, तू मेरी चंदा, तू मेरी तारी। उन्हें अलग गुस्साई ने अपना उठाई गुड्डा लेके वाक फाड़ डाला, चीर डाला। भाई सबरे रूई निकाल के फेंक दी, बारबी की मुंह तोड़ के आग जला के अंत्येष्टि कर दी। क्या हुआ? बॉस ने उस पर उतार दिया, पति ने पत्नी पे उतार दिया, पत्नी ने बच्चे पे उतार दिया, बच्चे ने खिलौने पे उतार दिया। खिलौनों का बस चलता तो वो आगे उतार देते। क्रोध बहुत इजी ट्रांसफर हो जाता है, पर हैप्पीनेस के लिए आदमी कहता हूं नहीं बताना, नहीं बता, नजर लग जाएगी, हद हो गई भाई, नजर लग जाएगी। नहीं, प्रसन्नता की बात ज्यादा नहीं, दबी रहने दो, आई एम टू सैड, नजर नहीं लगती। जब बड़ी अच्छी से अच्छी चीज, नो। कई लोग तो कहते हैं महाराज ज्यादा हंसने नहीं चाहिए, क्यों? बहुत ज्यादा हंस लो तो रोना पड़ता है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात धरती पे मैंने आज तक दूसरी नहीं सुनी। हम सॉरोस को इजी एक्सचेंज कर लेते हैं, पर हैप्पीनेस को एक्सचेंज करने में डरते हैं। इससे बड़ा हमारा दिवालियापन दूसरा नहीं होगा। आप प्रसन्नता को बांटना शुरू करो, खिन्नता को नहीं, प्रसन्नता को। नंद इति आनंद। और यशोदा, यशो ददाती इति यशोदा, आपके द्वारा सबका सम्मान हो, कम से कम सम्मान हो। लीस्ट है ये, लीस्ट, कम से कम आप दूसरे को सम्मान दे सको। सम्मान देना इंसान की सामर्थ्य है। रिस्पेक्ट, बट रिस्पेक्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दिस इज अ टास्क। हम सम्मान देते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हमें भी एक दिन सम्मान मिलेगा, ये सामान्य का नेचर है। पर महात्मा उसे कहते हैं जो रिस्पेक्ट देता है बट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। गाली मिल जाए उसके बाद भी वो सम्मान देता रहे, उसके बाद भी उसकी सुषमा करता रहे, उसकी दिव्यता करता रहे। कम से कम हम गधे से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, कोई कुत्ते से एक्सपेक्ट नहीं करता सम्मान करे, वो तो अपनी लहजे में ही सम्मान करेगा। जरा जाके देखना, मैं अग्रवाल जी के घर के बाहर रोज रात में घूमता हूँ, चौथे 5 में घर के आगे कुत्ता रोज मेरा सम्मान करता है। जो उस घर के सामने से मैं निकलूं बड़ा अद्भुत सम्मान करता है। वो इतनी जोर से भौंकता है कि ऐसा कह रहा हो महाराज जी जय सिया राम,
उससे उससे तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। एक्सपेक्ट किससे किया जाएगा? इंसान से किया जाएगा जिसके पास दूसरे को देने के लिए अच्छे मीठे वचन हो। वचने का दरिद्रता। मीठा बोलने में कोई पैसा लगता है कि भाई? अच्छा बोलने की दरिद्रता। शास्त्र ने कहा गरीब और दरिद्र होने में फर्क होता है। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास धन नहीं होता, और दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास अच्छा वचन नहीं होता। वचने का दरिद्रता। दुनिया में सब दरिद्र हैं, गरीब बहुत कम हो सकते हैं, दरिद्र बहुत हैं। आपके पास मीठा वचन हो, ऐसी मीठी बोली है, खूब प्यार से भरी, खूब स्नेह से भरी, सम्मान से भरी। आपकी संस्कृति झलकती है आपके शब्दों में। कल मैं इस विषय में बहुत बोलता रहा कि शब्द कितना फर्क डाल देते हैं। छोटी सी बात कितनी गंभीर हो सकती है, उसके कितने गहरे मतलब निकल सकते हैं। आपकी संस्कृति झलकती है आपके शब्दों में। कितनी निष्ठा है, कितनी सरलता है, ये सब शब्द बताते हैं। बंधुओं, ऐसे दो स्वभाव जिसके हैं, जो देना जाने, सीधी बात है। एक जो मस्त रहना जाने और एक जो देना जाने। हम लेना बहुत आसानी से जानते हैं, देने में कठिनाई होती है। लेना हर जानवर जानता है, देना ही तो इंसान को आता है। देना किसी और को आता है? हर आदमी, हर जानवर लेना बहुत अच्छी तरह, बहुत जल्दी लेना जानता है। बंदर को देखो, पूरा मुंह भर लेता है, सोचता बाद में जुगाली करता रहूंगा। इंसान भी उसी कैटेगरी में आ गया, वो तो और ज्यादा लेना जानता है। एक बार एक रिक्शे वाला कुछ गेहूं की बोरियां भर के ले जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बोरी गिर गई और उसको पता ही नहीं चला। वो खुलकर गेहूं रास्ते में बिखर गया। एक गैया आई, उसने दाना चुना, पेट भरा, वो चली गई। एक चिड़िया आई, उसने दाना चुना, पेट भरा, वो चली गई। एक कुत्ता आया, उसने दाना चुना, पेट भरा और चला गया। एक बंदर आया, फटाफट उसने अपना मुंह भर लिया, तुरंत वहां से चला गया। एक इंसान आया, उसने पेट भरा और जितना गेहूं बचा था वो भी उठा के चल दिया। भाई कल फिर कौन लेके आएगा? कल भी तो चाहिए। स्थिति हमारी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। चिड़िया को भी शाम की चिंता नहीं थी, बोले शाम को फिर ना कुछ व्यवस्था हो ही जानी है भाई। कुत्ते को भी चिंता नहीं थी, सर्प को, गैया को भी चिंता नहीं थी, चिंता इंसानी को। इस समय तो पेट भर गया, अब शाम को क्या उठा के ले चला। हम इतना लेना जानते हैं, पर कौन ऐसा हो जो देना जानता है, जो देना सीखे। ऐसे दो जिसके मन के स्वभाव हैं, उसी का मन गोकुल है और वहीं गोपाल है, वहीं गोपालता है। अतः संपूर्ण व्रजमंडल श्री कृष्ण के उत्सव में निमग्न है। चारों तरफ बधाई गान हो रहे हैं। लाला जी के प्रादुर्भाव पर बाबा के आनंद की कोई सीमा नहीं न रही। अब ये तो ब्रजवासी, हमारे इस कथा के परीक्षित भी ब्रजवासी हैं भाई। तो थोड़ो आज ही तो ब्रज की कथाएं हैं, फिर हमारो कल तो ठाकुर हमारो मथुरा चलो जाएगो, फिर मथुरा ते सीधो द्वारिका ही पहुँचेगो कंस से मार के, तो बाकी बात तो कछु बचेगो ना ब्रजभाषा में बोरन को। तो आज ही को प्रसंग है, तो नेक आपको हम ब्रजभाषा में यत्किंचित कछु सुनाई दे में। खूब जम के उत्सव है रहो है, सारो को सारो व्रजमंडल अति आनंद में निमग्न है बंधुओं। सब तरफ नृत्य है रहे हो, गान है रहे। श्री नंद बाबा अति उत्साह में खूब माल लुटाए रहे हैं। भाई जय हो, बधाई हो, बधाई हो। और वृषभान जी पधारे हैं और दधी कांधो उत्सव संपन्न भये हैं। और भाई हाथी दिनों, घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप ये बताओ, हाथी दिनों या से एक मतलब ऐसो भी लगे कि भाई हाथी दिनों तो चलो बहुत बड़ी बात है कि हमारे बाबा ने हाथी जैसी चीज दे दीनी। पर एक बात आप ये भी सोचो
हाथी दे दीनो तो बाबा को पीछो तो एक बार में छूट गए, पर जाने हाथी ले लीनो बाके तो जिंदगी भर के लाले पड़ गए भाई। वो तो चक्कर में फंस गए हो भाई। हाथी पारनो कोई सामान्य बात है का भाई? देवे बारे तो एक बार खर्चो पड़ो, ले भाई ले लो, चलो 2 का आयो 5 का आयो, ले लो भाई ले लो। और लेन वारो रोज की रोज भाई माल खवाए रहे हो है, कैसे अब काम चलेगा? तो या के इस प्रकार से कहन को मतलब ऐसो है कि नंद बाबा के द्वार माऊ सामान्य लोग नहीं न ठाड़ी। अभी भाई खाटी ब्रज भाषा है, यहाँ तो सब बैठे हैं महाराज, हमारे मथुरा के अग्रवाल जी हैं और कोसी की मिसेस अग्रवाल जी हैं, तो ये तो सब ब्रज कोई परिकर है, और आप सभी ब्रज से कहां दूर हो भाई। ऐसो दिव्य संदर्भ या को मतलब नंद के द्वार माऊ को ऐसे ही लोग एरे गेरे नहीं न ठाड़े, बड़े बड़े सम्राट ठाड़े हैं भाई, बड़े बड़े धनवान ठाड़े हैं, जो नंद बाबांते बधाइन के रूप में हाथी भी ले रहे हैं, घोड़ान ने भी ग्रहण कर रहे हैं, पालकी भी ले रहे हैं भाई। ऐसो जम के ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभूनृप। ऐसो प्रतीत होवे कि लक्ष्मी ने नंद बाबा की तिजोरी माऊ ही अपनो आसन जमाई लीनो है। बाबा बाहर जाके उत्साह से जितनो माल लुटा में सोचें कि माल खारी होवे तो अपने लालन ने गोदी में उठावे को सौभाग्य प्राप्त होवे गो, वो जितनो माल लुटा में भीतर आके देखें तो भंडार घर में बातें दोनों मिले। लक्ष्मी कह रही है भाई जहां लक्ष्मी पति विराज गए हों वह स्थान को छोड़ के लक्ष्मी कैसे जावेगी। खूब माल जट के लुट रहे हैं महाराज, 6 दिना तक को सोयो नहीं नो, दे गऊ पे गऊदान, गऊ पे गऊदान। जैसे ही लालनजू प्रकट भये हैं वही समय बाबा ने 2 लाख गैया दे दी नहीं है, 2 लाख। अब देखो ब्रज की रसीली कथा है भाई, इतनी गौदान कीने बाबा ने, इतनी गौदान कीने कि भोले बाबा ने नंदी पकड़ लीनो का कहीं याय गाय समझ के कौए न दे दे मारे। इतने हाथी बांटे, इतने हाथी बांटे कि पार्वती जी ने गणपति गोदी में बैठाई ली ने भाई या को हाथ कौए पकड़ाए दियो, मैं अपनो छोरो कहां ढूंढती फिरूंगी। घबराई गई महाराज, ऐसो माल लुटाए हुए बाबा ने। खचा खच भीड़ है, नंदोत्सव को आनंद अद्भुत रूप से विद्यमान है। आज स्वयं आनंद कंद कृष्णचंद्र को उत्सव है बंधुओं। ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक आनंद आनंद हैं। आनंद सब जगह आवे, पर जब आनंद ही उत्सव मनावे तो कितनों और आनंद आतो होगो। श्री नंद बाबा ने आज अपनो विशेष श्रृंगार कीनो है। श्री वृषभांजी लालिन को लेकर के पधारे हैं। प्रिया जी ठाकुर जी से 2 वर्ष बड़ी हैं, 2 वर्ष राधा रानी बड़ी हैं ठाकुर जी से। अब होरी आवे वाली है तो होरी को पद है, 5 वर्ष के कुंवर कन्हैया, 7 वर्ष की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरजमा होरी रे रसिया। अब होरी के अद्भुत उत्सव होने वाले हैं, चल ही रहे, शुरू ही है गए, लगभग जम करके उत्सव है रहे हैं। तो वहां पे ये संकेत कीनो है, 5 वर्ष की जब श्री कुंवर कन्हैया भये तो वह समय राधा रानी 7 वर्ष की है गई हैं।
तो दोनों में 2 वर्ष को लगभग अंतर ऐसो या पद में मानो है। पर अलग अलग आचार्य चरण भिन्न भिन्न बात को भी स्थापित कर रहे हैं। कोई बस ये कह रहे हो कि लगभग साल भर कोई अंतर है। जो जन्माष्टमी और राधाष्टमी आवे तो वैसे पहले तो जन्माष्टमी आवे और फिर के बाद में राधाष्टमी आवे, पर हो ऐसो कि पहले राधाष्टमी है और बाके पर साल जन्माष्टमी है। को ऐसो भी मानने कि 11 महीने, को ऐसो मानने भाई साल भर, को ऐसो मानने कि भाई 2 वर्ष। खैर जो भी है, समय को कौन फर्क माने। बात तो ऐसी है कि हमारी श्री राधा रानी बड़ी हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं, हम ब्रजवासिन की तो प्रियाजिन में इतनी निष्ठा है कि वो छोटी भी होती तो हम बड़ो ही कर देते। हमारे ताई तो प्रिया जी बड़ी हैं। ठाकुर हमारा को इष्ट फिष्ट नहीं न। ठाकुर जी तो वृंदावन में क्या है भाई, वो गौपाल हैं। हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी, उनके भी वो दास हैं। पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, गीत गोविंद माऊ जयदेव गोसाई जी लिख रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, श्री प्रिया जी के पामकु दवान माऊ चक्रवर्ती सम्राट हैं। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, अरे जाई निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। यहां तक तो खूब प्रशंसा की नहीं है, जानते सुनियो। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, और जाई निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। और जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। पर सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम। वृषभान लली की गली को गुलाम है। वो भाई त्रिलोकी को नाथ, हमारी राधा रानी की गली में गुलाम बनो फिर रहे हो। प्रियायु दर्शन दे दियो, दर्शन दे दियो। वाह वाह वाह। श्री ठाकुरायन बड़ी हैं। वृंदावन में राजा को राज्य ना चले, रानी को राज्य चले। यहाँ किंगडम नहीं है, यहाँ क्वीनडम है। रानी को राज्य है, हमारी श्री प्रिया जी को राज्य है भाई। ठाकुरायन वही विराज रही हैं। आहा, कैसी मधुर माधुरी प्रकाशित है रही है। तो श्री प्रियायु को वृषभान जी लेकर के पधारे हैं, जिनको कमल के मध्य में श्री प्रिया जी प्राप्त भई थी। जमुना जी में प्रभात में जब श्री वृषभान जी स्नान करने गए हैं तो एक स्वर्णिम बृहद कमल उनते टकरायो और वो खोलो और बामे श्री लाली जो विराजमान थी। जय जय श्री राधे। उनको लेकर के पधारे और श्री ब्रह्मा जी ने राधा तत्व मीमांसों को वहां उद्भव कीनो, उदय कीनो है। पर एक विशेष बात है, आज केवल नंद कोई उत्सव नहीं है। सुखदेव जी या श्लोक माऊ संकेत कर रहे हैं, रमा क्रीडम भूनृपः। आज रमा ने क्रीड़ा कर ली। आज वृषभान जी भी बहुत खुश है गए हैं, अति प्रसन्न है गए वृषभान जी भी, चूंकि आज लाली ने पहली बार नंद महल में पधार करके अपनी आंखन ने खोलो है। लाली जू जब ते प्रकट भई हैं तब ते उनने अपनी आंखन ने बंद कर राखियो, पर लाला जू को देख करके अपनी नैन पटलन को खोलियो है और किलकारियां भरी हैं लाली जू ने। और वह किलकारियन ने सुनकर रमा क्रीड महोन्द्र पर, रमा ने क्रीड़ा कीनी है, प्रिया जी ने क्रीड़ा कीनी है। 2 साल की प्रिया जी ने। रमा शब्द जा देव के साथ लगे वही के साथ वह की संगति बैठे है। रमा शब्द जब नारायण के साथ लगेगो तो लक्ष्मी,
रमा शब्द जब राम जी के साथ लगेगो तब सीता। आप कभी अवध में जाओ, वहां के साधु यही कह के जय जय करें, बोले रमापति रामचंद्र की। और वृंदावन में जब ठाकुर जी के संग राम लगे, रमा लगेगो तो वाको अर्थ होएगो श्री राधिका। जाके संग रमा लगे वही को है गो मामला महाराज। हमारे नारायण के संग रमा लगो तो लक्ष्मी समझना। कई 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 ऐसे हो में एक ने मोते एक ने जय जय करी, बोले महाराज जय जय राधे नारायण। अरे मैंने हद हैगी भाई। और कोई यूं कहे, सबने आपने सुनी होगी, सीताराम है राधे श्याम, पैयों को कहे है? राधे राम। हंसेंगे भाई, ब्रजवासी पागल रह गए जी भाई।